जय जगदानंदी। आपने कलयुग में सतयुग का एहसास करना हो तो मैया के किनारे आओ। माँ रेवा के तट पे जो आके परिक्रमा करेगा उसको सतयुग का एहसास होगा। और परिक्रमा करनी है तो अकेले में करो, पहले सीधे आप दूर से करो, 2 से 3 नहीं चाहिए, बस अकेले में जितनी परिक्रमा करोगे आपको इतना अच्छा एहसास। एक दिन तो अकेले ने कर ली थी, आपने देखा नहीं, वे चढ़ गई थी मेरे से। अच्छा चलिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग हैं महर्षि च्यवन ऋषि आश्रम और ये आता है बड़वा से करीब 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर आगे। और यहाँ पर च्यवन ऋषि की तपोभूमि है, तपस्थली है। भीम की पत्नी थी हिडिंबा, उनकी कुल देवी का मंदिर यहाँ पर है। बहुत अच्छा आश्रम है। ये एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे बस वाले भी आ सकते हैं, कार वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि आ सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। यहाँ हम लोगों ने जो स्नान किया ना, इतना गरम गरम जल था। ये जंगलों के बीच में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे, जैसी अमरकंटक में लगेगी ना, ऐसी ठंड लग रही है आज। बहुत ठंड रहती है यहाँ। और व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मैया का जल यहाँ पे आता है गरम गरम, उसी से स्नान करते हैं सब लोग। पानी पीने के लिए सब बिल्कुल आनंद है यहाँ। बहुत बढ़िया आश्रम बना है, लंबा चौड़ा। सुबह सुबह चाय प्रसादी लेते हुए नर्मदे हर। सबसे पहले दर्शन करते हैं हनुमान जी महाराज के। जय हो प्रभु की। मंदिर में है ना, बोलेगा मंदिर में। ये 4 माताओं के दर्शन यहाँ पर होते हुए सबसे पहले ये है महोदरी। महोदरी है, ये भीम की पत्नी जो हिडम्बा राक्षसी उसकी कुल देवी है। अच्छा, इसके बाद मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला। महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला। ये चारों माताओं के दर्शन। नर्मदे हर। अब करते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। च्यवनेश्वर महादेव, जय हो नंदी महाराज। सजाए गए हैं। जय हो भोले बाबा की। ये च्यवन ऋषि है। गंगाधराय शिव गंगाधराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ले लिया बाबा, ले लिया। तो भाई यही है वो कुंड जिसकी मैं कह रहा था। इसका जल नेत्रों के लिए बहुत लाभकारी होता है। और ये देख सकते हो। चलो लगा लो थोड़ा नेत्रों पे। ये मैया भी यात्रा कर रही हैं, दोनों साथ में हैं। कहाँ से है मैया? मुंबई से। मुंबई से? हाँ। आप भी? हाँ, अरे वाह, साथ ही में हम दोनों। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये था महर्षि च्यवन ऋषि उदासीन आश्रम महोदरी धाम। और यहाँ से अब हम लोग निकलते हुए प्रातःकाल सूर्य उदय हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर ये 24 घंटा चलता रहता है। मैया का ही जल है। हाँ, मैया का जल आता है वहाँ से, प्रेशर से। हाँ हाँ, वो बता रहे थे, सही है। नर्मदे 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 नर्मदे
नर्मदे नर्मदे नर्मदे नर्मदे नर्मदे। सुबह सुबह आनंदमय परिक्रमा चलती हुई। नर्मदे 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 नर्मदे। आज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी तक हाथ पैर जम रहे। एक दिन पहले बिल्कुल भी ठंड नहीं और दूसरे दिन पता इतनी ठंड। जंगलों के बीचों बीच में बसा हुआ ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, अद्भुत तपोभूमि ऋषि च्यवन की। च्यवनप्राश भी उन्हीं के नाम पे है भैया। तो ये आश्रम था जहाँ से हम लोग आए थे। ये बंदरिया जैसी लग रही है सुबह सुबह, और बंदरिया जैसी डरा रही है। नर्मदे नर्मदे। पता नहीं हम लोग कितने दिनों तक इन जंगलों में से चलेंगे। कल से चल रहे हैं, दोपहर के बाद से, और आज दिन भर भी चलेंगे, शायद कल भी चलेंगे। अभी तो लगभग 5-6 दिन चलना है, क्या पता। और बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। राम राम बोलो मन, सीता राम बोलो रे। नर्मदे हर। तो च्यवन ऋषि की तपोभूमि से हम लोग कुंडी वडेल की ओर बढ़ रहे हैं। और इधर हम लोग आए 4 किलोमीटर का हम लोग ज़्यादा चलने का जो विचार किया हम लोगों ने, वो इसलिए किया था, आपको पता होगा कि बड़वा से एक रास्ता कुंडी के साइड में जाता है और एक, मतलब कुंडी तो दोनों ही पहुंचते हैं, लेकिन एक सूलगांव के साइड में से जाता है और एक जाता है च्यवन ऋषि के साइड में से। तो च्यवन ऋषि वाला जो रोड है वो 4 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक तपोभूमि के दर्शन होते हैं, दिव्य भूमि के दर्शन होते हैं। यहाँ पर च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हमारे ये तो दर्शन होंगे ही, साथ में आप लोगों के भी हो जाएंगे। और ये दिव्य जो यात्रा हो रही है, ये महान यात्रा है, इसमें ये पल भी हमारे लिए यादगार रहेगा जीवन भर। अगर हम इसको छोड़ के चले जाते, 4 किलोमीटर ज़्यादा चल लेते, तो उससे क्या हो जाता। तो इस वजह से हम लोग इधर आए और शाम को 4 बजे के आसपास ही हम लोगों ने विश्राम कर लिया था, क्योंकि आगे फिर अगला आश्रम 13 किलोमीटर दूर था, इतना चल नहीं पाते। तो इधर इसीलिए आए थे भैया हम लोग, इस महान भूमि के दर्शन करने के लिए। हिडिंबा जी की कुलदेवी की भूमि है ये, और साथ में च्यवन ऋषि की तपोभूमि। आज भी हम 4 लोग ही चल रहे हैं, 4 परिक्रमावासी साथ में हैं। एक बाबा जो हैं वो आगे जा रहे हैं, एक देवी जी, एक मैं और एक हमारे ये बरमान वाले। नर्मदे है। नर्मदे हर। हर मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदे हर। यहाँ पे 2 मार्ग आए हैं जंगलों में, और परिक्रमा मार्ग इधर लिखा है, लेकिन कुंडी जाने के लिए और बड़ेल आश्रम दूरी 8 किलोमीटर यहाँ से। तो भाई इधर के जंगलों में सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, अभी यहाँ किसी का फोन भी नहीं आ सकता।
गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो ना हमारी खबरिया, मैया ले लो ना हमारी खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो ना हमारी खबरिया, मैया ले लो ना हमारी खबरिया। सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, कर दो गया की दुआरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो ना हमारी खबरिया, मैया ले लो ना हमारी। सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, कर दो गया की दुआरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो ना हमारी खबरिया, जय हो। मैया ले लो ना हमारी खबरिया। तो भाई ये आया है कुंडी गांव। यहाँ पर एक टावर भी बना है लेकिन जियो का नेटवर्क 0 आ रहा है। कुंडी गांव में ये जो टावर है ना, ये जियो, एयरटेल या आइडिया किसी का नहीं है, ये है BSNL का। और यहाँ तक हम लोग करीब 13 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। आगे 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आएगा एक आश्रम, वड़ेल। हम लोग वड़ेल पहुँचेंगे अब। यहाँ से वड़ेल की दूरी 3 किलोमीटर है। ये देखो कुंडी गांव है ये, नर्मदे है। ये घर पे आवाज़ दी है किसी ने, जय सिंगा जी। वहाँ परिक्रमा वासियों के लिए घर में ही सेवा देते हैं और कुछ परिक्रमा वासी वहाँ रुक भी गए हैं भोजन प्रसादी के लिए। हम लोग आगे बढ़े हैं क्योंकि अभी 11 बजे हैं, सुबह सुबह भूख भी नहीं लगी है और 3 किलोमीटर दूर आश्रम है, वहीं पे रुकेंगे। ये देख सकते हैं एक नदी आई है, थोड़ा पानी है अभी, इसमें ज़्यादा नहीं। और अब आगे जो गांव आएगा वो है वड़ेल। वड़ेल में भोजन प्रसादी करने के बाद फिर निकलेंगे हम आगे की ओर।
नर्मदे हर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बड़ेल गांव में। यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम है और टावर भी सामने दिखाई दे रहा है। ये है वोडाफोन आइडिया का टावर। जियो के तो यहाँ पे भी 0 सिग्नल आ रखे हैं। तो भाई हम लोग हैं अभी मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में। बड़वा यहाँ की तहसील है और इस गांव का नाम है बड़ेल। यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम है और सुबह से करीब 16 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। मोदरी से 16 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव और बड़वा से करीब 23 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग घूम के आए हैं। तो ये आ चुका है आश्रम। मैया हाथ से बता रही हैं कि ये आश्रम है। अन्य क्षेत्र बड़ेल, आश्रम हनुमान मंदिर, संयोजक समस्त ग्रामवासी बड़ेल। नर्मदे हर। ये है भाई बड़ेल का आश्रम। बढ़िया आश्रम है देखा जाए तो। काफ़ी परिक्रमवासी रुकते भी हैं यहाँ पे और व्यवस्था भी बढ़िया है इनकी। और जब कोई गांव आता है तो इस तरह से ये खेती भी दिखती है और वापस से फिर जंगल देखने को मिलते हैं। अब आगे फिर से जंगल आ रहा है। इधर ये करेला, गिलकी, और मैं तो जानता भी नहीं उनके नाम। देवी जी को पता है क्या नाम है। जल्दी तो ऐसा ही होता, तुमने कहा और हम निकले। आज हमें भोजन करने के बाद करीब 15 किलोमीटर चलना है। अभी 2:30 बज चुके हैं दोपहर के। 2:30 बजे के बाद हम निकले हैं बड़ेल से नर्मदे हर बाबा। इधर जंगलों में बड़े बड़े पाइप दिखाई दिए हैं और यहाँ पर लाइन जो है वो खुदी हुई है और ये पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इसमें 2-2, 3-3 व्यक्ति खड़े हो जाएं, इतना बड़ा पाइप है। हम लोग अब बढ़ रहे हैं। आगे आ रहा है मेहंदी खेड़ा और अगर हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे तो आज मेहंदी खेड़ा में ही विश्राम करना पड़ेगा। और मैया की कृपा हुई और ज़्यादा चला दी है मैया ने। कृपा तो खैर मैया की कम चलते हैं तो भी होती है और ज़्यादा चलते हैं तो भी होती है। मैया ने अगर ज़्यादा चला दिया तो हम लोग आज पहुँच जाएंगे पीपरी। ये मेहंदी खेड़ा आ रहा है। मेहंदी खेड़ा की दूरी है 2.5 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे आसनों की चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़े दाम मिल जाएंगे। भावना का रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नैने अभिराम मिल जाएंगे। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घन श्याम मिल जाएंगे। और भारती की आरती करोगे यदि बार बार, एक बार में ही 4 धाम मिल जाएंगे। एक बात बताओ मेरे को, आपने अभी ये जंगल इतना खूंखार, इतना भयानक लग रहा है। जब माता सीता को ऐसे जंगलों में छोड़ा गया होगा आज से पहले तो और भी ज़्यादा खूंखार होगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेहंदी खेड़ा गांव। वैसे यहाँ कोई आश्रम तो नहीं है लेकिन परिक्रमावासी यहाँ भी रुक सकते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। हम लोग मेहंदी खेड़ा से तारानिया की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है 4 किलोमीटर। और वहाँ पर भी परिक्रमावासियों के लिए आश्रम है। यहाँ पे ये एक नाका लगा हुआ था। हमें अब ऐसे जंगल में चलना है। यहाँ से जंगल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कोई एक गांव आता है और फिर वापस से जंगल आ जाता है। पहली बार जीवन में हम लोग ऐसे जंगलों में चल रहे हैं पैदल। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में चले थे। इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ों के बहुत ही घनघोर जंगलों में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जंगलों में, और इस बार चल रहे हैं पैदल नर्मदा मैया की परिक्रमा में ऐसे जंगलों में। फिर जो करेगा ना वही करेगा, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है।
बैठ जाएंगे भाई। इस यात्रा में हम लोगों ने कई सारी नदियों को भी पार कर लिया, समुद्र को पार कर लिया, बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर लिया और अब जंगलों को पार कर रहे हैं। नर्मदे हर। हम लोग घनघोर जंगलों में चल रहे हैं। सीतावन लक्कड़कोट के ये जंगल। तो भाई हम लोग इन जंगलों में से चल रहे हैं, डर वाली कोई बात नहीं है। एक अकेला व्यक्ति भी चल सकता है, वैसे बताया जाता है कि ग्रुप में ही चलना चाहिए, लेकिन हमें तो अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हमें कुछ नहीं मिला देखने को तो कुछ हो भी ना। बताया तो गया है कि इस जंगल में रहते हैं जानवर। मैं तो बस वही सोच रहा हूँ बार बार कि मैया सीता जब इन जंगलों में आई होगी ये खड़ी हो गई, उसको देख के वहाँ पे कुछ है काला काला सा उधर। देखो देखो, मैं अभी उसको दिखाता हूँ जूम करके। देखो काला काला दिख रहा है ना कुछ वहाँ पे। ये तरन्या यहाँ से बचा है 1 किलोमीटर और पेड़ की जड़ है काली काली सी, और उसको देख के ये डर चुकी थी। अभी आगे चलिए। अभी तक तो इस यात्रा को ज़्यादातर वही लोग करते थे जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 60 साल से ऊपर के। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि नवयुवक भी इस यात्रा को करने लगे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। साथ में कपल भी इस यात्रा को करने लगे हैं, पति पत्नी के साथ जोड़ों में इस यात्रा को किया जा रहा है। वैसे कुछ लोग एक नया तरीका भी निकाले हैं यात्रा करने का, वो ये है कि अपना सामान गाड़ियों में रख देते हैं और खुद केवल एक दंड ले लेते हैं और कमंडल ले लेते हैं और उसको लेकर चलते रहते हैं। उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती चलने में, और वो तरीका भी सही है वैसे। लेकिन सबसे हार्ड और सबसे मुश्किल या कह सकते हैं कठिन तपस्या वाला तरीका तो यही है कि अपना खुद का जो भी सामान है वो खुद से लेके चलना, दिन भर उसका वजन ढोना और शाम को फिर उसी सामान को इस्तेमाल करना। तो भाई ये आ चुका है तरन्या गांव, है ना? और आश्रम किधर है? उधर देखो। नहीं, ये परिक्रमा मार्ग आगे आश्रम है। कितनी दूर है यहाँ से? अच्छा अच्छा, वो है। तो आश्रम जाने के लिए आप इधर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अब आगे के आश्रम में रुकेंगे, पीपरी, वहीं जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से 6 किलोमीटर है वो गांव, और गांव का है तो 6-7 किलोमीटर मान सकते हो। तो हम लोग अब 6-7 किलोमीटर जाएंगे इससे। नर्मदे हर बाबा। सविंदु सिंधु शुष्कला तरंग भंग रंजितम दुसस पाप जात जात कारवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नदी में से चलना पड़ेगा। आश्रम की तरफ चलते तो पुल पे से जाते। हाँ भाई, जिनको आश्रम की तरफ से जाना है ना तो वो पुल से आ सकते हैं। बाकी हम लोग, ज़्यादा तो नहीं है ना पानी, थोड़ा ही है, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम।
नर्मदे हर बोल के जाओ आप। नर्मदे हर। और भी लेके जाओ, और भी लेके जाओ। आ जाओ, बाबा भी दे रहे हैं। इन बच्चों ने भैया हमें रास्ता दिखाया इस नदी में, किधर से कम गहरा पानी है। फिर हम लोग इस नदी को पार करके आए हैं। तो करीब 6 किलोमीटर तक हम लोग अब चलेंगे। इसको पार करने में टाइम लग गया थोड़ा, जल्दी जल्दी पहुंचना है सूर्यास्त होने से पहले। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जितने भी जंगल पार करे ना उनमें कभी ना कभी तो देखो, लेकिन इस वाले जंगल में कुछ भी नहीं दिखा। सब जंगल में देखना चाहिए, देवता के दर्शन हुए थे हर एक जंगल में। देखना चाहिए क्या कुछ। देख नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि मात नर्मदे। नर्मदे हर। तो अभी सूर्यास्त होने से पहले पहले हम लोग पहुंच चुके हैं पीपरी गांव में। ये आगे टावर दिख गया है, यही गांव है। और ये कह रही हालत ख़राब हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई हालत ख़राब नहीं हुई। ये जंगल है इधर, और हम लोग जंगल पार करके आए भाई। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आ चुके हैं गांव में। ये है पीपरी गांव, और आज का रात्रि शाम यहीं पे रहेगा। जंगल में मंगल। जंगल के बाद कहते हैं कि जब खतरनाक जंगल पार करने के बाद भी अगर इस तरह का गांव, घर, दुकानें देखने को मिले तो समझ जाओ सुकून मिल गया। तो भाई च्यवन ऋषि आश्रम के बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। बीच में बहुत सारे गांव आए, उनमें कोई आश्रम तो नहीं था, लेकिन घर में ही सेवा दे रखी है। अच्छा है, परिक्रमावासी वहाँ पे रुक भी सकते हैं, लेकिन यहाँ इस गांव में बहुत बढ़िया आश्रम बना हुआ है। अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, आज रात्रि विश्राम करेंगे पीपरी गांव में, इस बहुत सुंदर से आश्रम में। तो भाई आज एक गुड न्यूज़ है कि हमारा ये भैरव महाराज फिर से मिल चुके हैं। चुके हैं, दर्शन करो फिर से। हाँ वो हमने देखा था ना, साथ आया वो उधर भाई सब लोगों के। लाया वो छोड़ दिए। नर्मदे हर। की जय। देखो भाई आज हमारे भैरव बाबा मिल चुके हैं, डोगेश भाई मिल चुके हैं। तो घर पे वीडियो कॉलिंग हो रही है और इनको दिखा रहे हैं कि आज हमारे डॉगी मिल गए हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा दिखाया जा रहा है। देखो
नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भैया आज हम लोग आश्रम पे पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि हमारे डोगेश भाई मिल चुके हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा भैया से कह रहे थे कि हमें डोगेश भाई मिल जाए हमारे भैरव बाबा, और मिलने वाले हैं। डॉगी दवाई कहाँ में रखी? इसीलिए नहीं खा रहा वो दवाई। चलो स्प्रे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इसको कुछ तकलीफ थी, इस वजह से हमने इसको अभी दवाई दी है और एक स्प्रे भी लिया है इसके लिए। बाबा पूछ डाल। अरे थोड़ा जलन देता है ना। जलन देता है होने दो, जलन तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा हो जाएगा। आशा करते हैं कि हमारी यात्रा आपको अच्छी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे हर।